फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम करेंगे घनमूल। घनमूल की पहले वीडियो में हमने 1 अंक से लेकर के 6 अंक तक की संख्याओं का घनमूल निकालना सीखा था। आशा करता हूँ आपने जरूर सीखा होगा। आज हमारा जो दूसरा वीडियो है वो घनमूल के संबंध में ही है, लेकिन उसके अंदर हम लेके चलेंगे 6 से 6, 7, 8 और 9 अंकों तक की संख्याओं का हम घनमूल कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही सिंपल है और ये जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ ये पूर्ण घनफलों पर ही लागू होता है। और जो पिछले वीडियो में हमने जो बताया था वही रूल इस पे भी लागू होता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इसको लेकर के चलते हैं। तो देखिए, चलो चलते हैं। देखिए 3 टाइप्स में लेके आया हूँ, जिसके अंदर 7, 8, 9 अंकों तक के संख्याओं के हम घनमूल निकालेंगे। अब क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि हम जब घनमूल निकालते हैं तो हम 3-3 अंकों का समूह बनाते हैं। तो इनके अंदर भी अगर आप समूह बना के देखेंगे तो 3 समूह बनेंगे 3-3 अंकों के। तो इसका मतलब ये हुआ घनमूल के अंदर भी आपको 3 अंक मिलेंगे। जैसे ये पहला जो क्वेश्चन है हमारा 330, 761 एंड 61, इसका अगर हम समूह बनाएंगे तो देखिए, हम हमेशा समूह जैसे हम वर्गमूल में बनाते आए हैं वैसे ही घनमूल के अंदर भी समूह बनाएंगे। तो इसके अंदर 3-3 अंकों का समूह जब बनाएंगे तो वो हम बनाएंगे दाईं तरफ से, सीधे आपकी तरफ से। तो ये यहाँ पर एक समूह ये बन जाता है, 161 का समूह बन जाता है। दूसरा समूह हमारा 076 का बनेगा, मतलब ये। और तीसरा समूह हमारा ये बनेगा। ये इसमें केवल 2 अंक बनते हैं, बचते हैं। तो यहाँ पर शून्य लगा करके हम समूह को पूरा कर सकते हैं, या फिर हम कोमा भी लगा सकते हैं याद रखने के लिए। ये देखिए, ऐसे ये कोमा लगा देंगे। तीसरा समूह हमारा 033 मतलब 33 बन जाता है। तो इसके अंदर क्योंकि 3 समूह बने तो घनमूल में 3 अंक आएंगे। जैसे x, y, z आया, हम ये मान के चलेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम ये अंक जो है, क्योंकि ये आया है बाईं तरफ, तो इसको हम लेफ्ट डिजिट कह दें, लेफ्ट डिजिट। दूसरा अंक जो ये आया है y, दूसरा जो अंक आएगा हमारा, इसको हम कह देते हैं m मीन्स मिडल डिजिट। और z की जगह पे हम लिख देते हैं याद रखने के लिए r, मतलब राइट डिजिट। तो ये 3 l, m और r। अगर हमारे पास l, m और r डिजिट हों तो हम इस संख्या का घनमूल बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल भी है। देखिए, सबसे पहले हम क्योंकि पिछले वीडियो में हम ये सीख चुके हैं कि हम l और r कैसे निकालें, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही अंक थे। 2 अंकों के, क्योंकि 1 अंक से लेकर के 6 अंकों तक जब निकालते हैं तो केवल 1 अंक आएगा या तो आंसर में, घनमूल में, या फिर 2 अंक आएंगे। तो उसको हम अगर L और R नाम दे दें तो हमारी बात सोल्व हो जाती है। लेकिन इसमें क्योंकि 3 अंक आएंगे तो M भी निकालना पड़ेगा। L और R तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, इससे हमारा R आएगा, इससे हमारा जो है वो L आएगा। तो इनको हम निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ मिडिल अंक निकालना है। उसके लिए जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या है कि सबसे पहले हम L और R का मान निकालें। L और R का मान निकालते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए क्या देखना है हमें, आपको याद होगा, इसके इकाई का अंक क्योंकि 1 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक 1 ही आएगा, मतलब R का मान 1 होगा। ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ऐसे ही L का मान निकालेंगे तो हम ये पहले जो 3 अंक हमारे हैं, 3 अंकों का जो समूह है उसको देखेंगे हम 33। हमें ऐसे छोटे से छोटा अंक सोचना है जिसका हम कर दें घन तो वो संख्या या तो 33 आ जाए या फिर इससे नियरेस्ट हो और इससे कम हो। तो वो संख्या देखे लेके चलते हैं। जैसे 2 का घन करते हैं हम तो 8 आ जाता है, 3 का घन 27 और 4 का घन 64, जो कि 33 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम लेके चलेंगे 3। तो मतलब ये हुआ L का मान हम 3 ले लेंगे। तो हमें एक रिलेशन याद रखना है। देखिए, हमारा पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप हमारा ये हो गया, R और L का मान निकाल लिया। तीसरे स्टेप के अंदर हमें क्या करना है कि एक रिलेशन पहले मैं बता देता हूं। एक रिलेशन है हमारा 3r²m, ये एक हमारा रिलेशन है। R और m के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। हम 3 क्या है, 3 है n का मान, मतलब हम आंसर निकालेंगे क्योंकि ये 7, 8 या 9 अंकों की संख्याएं हैं तो आंसर में 3 अंक आएंगे। तो ये n, ये जो 3 है ये 3 अंकों के लिए लिया गया रिलेशन है, ये जो आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल सा रिलेशन है। तो अगर ये इस रिलेशन के बाद में हम चलते हैं फिर अगले स्टेप के अंदर। अगले स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, R की 3 निकालना है, मतलब जो राइट डिजिट हमने निकाला ये, इसका घन करना है और उसका घन करके इस
ये जो परिणाम आएगा इसको इस संख्या में से घटा देना है। तो इसमें से देखो हम एक घटाते हैं ना, तो आप समझ गए होंगे, मतलब आर की 3 इसमें से घटाते हैं तो हमें मिलेगा 33,0761 6 मिल जाएगा, और ये 0 मिलेगा लास्ट में। हमें इस स्टेप के अंदर क्या करना है, 0 को इग्नोर कर देना है, इस 0 को हटा देना है। हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है। अब ये संख्या जो आई है इसके इकाई का अंक आपको देखना है 6। एम निकालने की प्रोसेस है ये 6। तो हमारा जो रिलेशन है उसके ऊपर आते हैं। अगले स्टेप के अंदर क्या करना है हमें, अगले स्टेप के अंदर इसके अंदर आर का मान रख देना है। तो आर का मान रखेंगे 3 × 1 का स्क्वायर m आएगा, मतलब 3m आ जाएगा इसका 3m। मतलब ये हुआ कि हमें ये रिलेशन से 3m मिल गया। अब हम m की वैल्यू कैसे निकालें ये सोचना है हमें। इसके लिए क्या करना है, ये जो हमने घटाने के बाद में 0 को इग्नोर कर दिया, 0 को इग्नोर करने के बाद में ये जो इकाई का अंक जो हमें मिला है, जो कि यहाँ पर 6 आपको दिखाई दे रहा है, ये 6 के लिए सोचना है। क्या सोचना है कि इस रिलेशन से हमें ये देखना है कि m का वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या लें कि इसमें हमें 6 मिल जाए, क्योंकि ये 3m जो है इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो m का मान जब हम 2 ले लेते हैं और यहाँ रखेंगे तो 3 की 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो m का मान हमारा मिल जाता है 2। तो इसलिए हमें घनमूल प्राप्त हो गया। कैसे, हमारा घनमूल क्या हो जाएगा, लेफ्ट 3 और m डिजिट आ गया 6 और राइट का 1, तो 361 इसका घनमूल होगा। तो इस संख्या का घनमूल क्या होगा, 361। सेम इसका भी ऐसे का ऐसे ही निकालना है। कैसे, देखो आप, मैं अब सीधा करके दिखाता हूं इसको। देखो इसके अंदर तिकड़ी 519 की बनेगी, एक तिकड़ी 604 की बनेगी और एक बनेगी 84 की। 0 लगा के आप समूह को पूरा कर सकते हो। तो इसका ये अंक जो होगा ये हमारा आर होगा, जो कि क्या आएगा, देखिए आखिर में इसके 9 है। तो जिस संख्या के अंत में 9 हो तो घनमूल में भी 9 ही होगा। तो आर का मान 9 हो जाता है हमारा। इसके लिए हमें क्या सोचना है, एक छोटा मतलब ये हमारा एल होगा, इससे हमारा एल आएगा। एल के लिए हमें क्या करना है, वो छोटे संख्या सोचनी है जिसका हम कर दे क्यूब, मतलब घन करें। घन करने के बाद में हमें या तो 84 मिल जाए, 84 मिल जाए, या उसके नियरेस्ट हो और उससे कम हो। तो वो संख्या क्या होगी, देखिए आप 4 का घन करते हैं तो 64 मिलता है, 5 का घन 125 हो जाता है। तो 5 हम नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, 4। तो एल का मान हम 4 लेंगे, हमारा एल का मान ये हो गया। अगले स्टेप में क्या करना, हमें आर की 3 निकालना है। तो ये हो जाएगा 729 आएगा आर की 3, मतलब 9 का घन करेंगे और उसको हम इसमें से घटा देंगे। मतलब ये देखिए मैं अलग से घटा के दिखा देता हूँ, 846 04519 9 में से हम 729 को घटाते हैं तो ये 0 और 11 में से 2 गया तो 9 बच जाते हैं, और 14 में से 8 गया तो 7। तो आगे कुछ भी बचे, हमें तो सिर्फ ये लास्ट के अंक से मतलब है। इसके बाद में हमें 0 को कर देना है इग्नोर। हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, 0 को हम इग्नोर कर देंगे और 9 के लिए सोचेंगे। हमारा रिलेशन क्या था, 3r स्क्वायर m। आर का मान हम लेके आ चुके हैं, आर का मान क्या है, 9 है। यहाँ पर हम 9 का मान 9 रखेंगे तो 81 आएगा, 3 गुणा में 81 गुणा में m, ये हमारा रिलेशन बन जाता है। मतलब 3 कम 3 3 8 24 243 m ये बन जाता है। तो देखिए हम जब इग्नोर कर देते हैं 0 को तो यहाँ पे लास्ट में बचता है 9, ये यहाँ पर 9 बचेगा। और देखिए हमारा रिलेशन आया 243 m, तो हम m का वो स्मॉलेस्ट मान क्या ले, छोटी संख्या हम क्या ले कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लास्ट में 9 आ जाए, और वो संख्या हम लेंगे m का मान 3। m का मान 3 लेंगे तो 243 से गुना करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, आप करके देख सकते हो। तो हमारा m का मान 3 आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, 4 3 और ये 9 राइट में 9, तो 439 इसका घनमूल होगा। दो टाइप हो गई। तीसरी टाइप में डिजिट वाली है, डेसिमल वाली। इसमें कोई चक्कर नहीं है, आपको तो पता ही है, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। तो इससे आपका जो इस क्वेश्चन के अंदर ये डेसिमल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मतलब जो आपका लेफ्ट मिडल और आर डिजिट आएगा इससे पहले 1 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे बस हम, बाकी वही का वही तरीका रहेगा हमारा। तो ये आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा, मेरी यही आशा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर